हेलो ट्रेनी, मैं महेंद्र कुमार सैनियल और प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून सभी छात्रों को मेरी ओर से। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लमें सॉल्व की थी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो देखिए आज की नई प्रॉब्लम क्या है। नई प्रॉब्लम आज की ये है, उसको हम देखते हैं। ₹2000 का एक वर्ष का 12% की दर से यदि ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपीज़। क्या दे रखा है? 2000 रुपये क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। समय हमारे पास में क्या है? वन ईयर्स का है और रेट ऑफ परसेंट है 12%। इसमें लेकिन एक शर्त है, कंडीशन क्या है? जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे साल का ना लग के 6 महीने पर लगता है। मतलब उसका क्या है कि जो साल में हमें ब्याज मिलता था, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था, वो मूलधन में जुड़ के नया सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता था। अब वो 6 महीने में ही हमें ब्याज मिल जाएगा और मूलधन में जुड़ के नया प्रिंसिपल बन जाएगा अगले 6 महीने के लिए। तो इसमें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो रेट ऑफ परसेंट क्या हो जाती है? रेट ऑफ परसेंट आधी हो जाती है, R/2 हो जाती है। और जो समय है वो हो जाता है दुगना। क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। ये कंडीशन होती है इसमें। तो जो फार्मूला है हमारे पास में, इसमें निकलवा क्या रहा है? हमें मिश्र धन निकलवा रहा है। तो मिश्र धन निकालने का जो फार्मूला है, A बराबर P × 1 + R/100 n। तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा? P 1 + R/2 बटे 100 और 2n। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, क्या हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो फार्मूले में मान रखकर हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारा जो मैंने आपको बताया था, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में? दूसरा तरीका यही है, कोई धन वो 2000 रुपये मूलधन हमारे पास क्या है? 2000 रुपये। ये 1 ईयर में 12% वार्षिक ब्याज की दर है। तो 6 महीने में कितने लगेगी? 6 मंथ में। तो 6 मंथ के इसमें 6% और 6%। तो यहाँ अमाउंट हमारे पास में कितना आएगा एक साल के अंत में? तो सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंटेज से हम नेट इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। x + y + xy बटे 100%। x की जगह 6 + 6 + 6 × 6 बटे 100%। तो ये आ जाएगा 12.36%। क्या आ जाएगा?
12.36%। %12.36% का मतलब अगर हम इसको रेशो मेथड से करें हम तो रेशो से कर सकते हैं, या डायरेक्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के। तो इसका CI कितना आ जाएगा, CI ऑफ 1 ईयर 2000 का 12.36% निकाल लो। 2000 गुणा 12.36 बटे 100, 2 से 2 कट गई, 0, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। पॉइंट लगाएंगे 2 अंकों के बाद तो यह आएगा 247 रुपये 20 पैसे। ये 1 ईयर का CI आ गया हमारे पास में। तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस CI। तो अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास में 2000 प्लस 247.20। तो अमाउंट आ जाएगा 2247.20 रुपये। ये तरीका है हमारे पास में इस सवाल को करने का, देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये फार्मूले से इस तरह से भी कर सकते थे, फार्मूला लगा के। ₹1250 का 6 मास का 12% की दर से यदि ब्याज चुकाने की अवधि त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1250 का मूलधन दे रखा है हमें 1250 रुपये। रेट ऑफ परसेंट है पर एनम, रेट ऑफ परसेंट पर एनम होती है 12%। टाइम है 6 महीने का, 6 मंथ। शर्त क्या है इसमें, कंडीशन निकलवा क्या रहा है, निकलवा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। कंडीशन दे रखी है जो ब्याज की दर ब्याज है वह त्रैमासिक संयोजित किया जाता है। जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया जाता है तो रेट ऑफ परसेंट चौथाई हो जाती है और टाइम 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना। तो जो फार्मूला है हमारा अमाउंट निकालने का वो बन जाता है P गुणा 1 + R/4 बटे 100 × 4n। ये फार्मूला निकल जाता है। तो CI हम निकाल ले सकते हैं। फिर P अमाउंट में से मूलधन घटा के हम CI निकाल सकते हैं। तो इसने 6 महीने की बात करी है, हम फार्मूले से नहीं निकालेंगे, फार्मूले से आप करोगे सवाल को। ये हमारा अमाउंट है 1250 रुपये। अब 6 महीने में 3-3 महीने के 2 टुकड़े होते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ परसेंट दे रखी है, ब्याज की दर दे रखी है, वो पूरी साल के लिए दे के रखते हैं। ये 3 मंथ, ये 3 मंथ। लेकिन हमें पूछा है अमाउंट यहीं पर CI पूछा है 6 महीने बाद ही। तो जो रेट ऑफ परसेंट है वो चौथाई हो जाती है, यानी 12% है
तो कितने परसेंट हो जाएगी? 3 महीने के लिए 3%, अगले 3 महीने के लिए 3%। कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी। 3% यहाँ पर, 3% यहाँ पर, तो टोटल होगी ये 12% पूरे साल के लिए। तो हम नेट इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। x + y + x × y बटे 100 यहाँ पर x का मान 3, y का मान 3, 3 × 3 बटे 100। ये आ गया आपका 6 + 0.09 यानी 6.09%। ये आपकी नेट इफेक्टिव रेट परसेंट हो गई। तो आपका 6 मंथ का CI हो जाएगा, CI बराबर हो जाएगा 1250 का 6.09%। 1250 गुणा 6.09/100, 0 से 0 काट दो, इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 25 को 6.09 से गुणा कर दीजिए। 6.09 × 25, 5 नाम 45, 5 छिंगे 30, 2 नाम 18, 2 छिकी 12, 5 12, 2 5 1, पॉइंट 2 संख्या 152 152.25 को 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 एकम 2, पॉइंट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 71.125 रुपये। ये हमारा 6 मंथ का CI आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 71.136, सॉरी 2 7 14 और 1 हासिल 2 छिकी 12, ये 76.125। इसको हम लिख सकते हैं 76.13 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। तो फार्मूले से करना है तो ये फार्मूला लगाओगे आप, P × 1 + R/4 बटे 100 × 4n। 6 को 4 से गुणा करोगे 6 × 24, 6 मंथ है तो इसको ईयर में बदलोगे। पहले 6/12 यानी 1/2 ईयर, 1/2 ईयर यानी 1/2 × 4 यानी 2 ईयर आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 2। और 8%, 12 में 4 का भाव दोगे वही 3% आ जाएगी। 3/100 1+, ये फार्मूले से होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट हम निकाल सकते थे प्रिंसिपल में CI जोड़कर। तो अमाउंट आ जाता हमारा 1250 में हम कितना जोड़ देते? 76.13 जोड़ देते तो अमाउंट आ जाता हमारा 6 7 और 5 12 की 2 हासिल पाई 1 1326.13 रुपये। ये हमारा अमाउंट आ जाता। तो ये शॉर्ट मेथड है, फार्मूले से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। अब देखिए अगला सवाल।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है तो 1000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में 1210 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे मूलधन दे रखा है 1210 रुपये, समय दे रखा है 2 ईयर्स और अमाउंट दे रखा है 1000 रुपये। 1000 रुपये तो मूलधन है प्रिंसिपल और 1210 रुपये आपका अमाउंट है। तो ये हम A/P के रेशो से कर सकते हैं। किससे? A/P के रेशो से। A/P का रेशो लगा देंगे हम तो 1210 बटे ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये कट गया, तो ये कितने का 121 11 बटे 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 साल के लिए है तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 साल का स्केलिंग फैक्टर मतलब 11 बटे 10 के स्केलिंग फैक्टर से ये अमाउंट बढ़ता जाएगा हर साल। जैसे यहाँ पर पहली साल में ये 1000 रुपये है फर्स्ट ईयर में, तो ये कितना हो जाएगा 11 बटे 10 गुणा कितना हो जाएगा 11 बटे 10 गुणा 1000 का 11 बटे 10 गुणा कितना हो जाएगा। दूसरी साल में ये फिर 11 बटे 10 गुणा होगा, तो ये पहुँच जाएगा 1210 रुपये अमाउंट। तो स्केलिंग फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 11 बटे 10, क्या आ रहा है 11 बटे 10। यहाँ पर 10 यूनिट किसकी हैं? प्रिंसिपल की हैं। ये है, ये क्या है P और ये क्या है अमाउंट। तो ब्याज कितना हो गया 1/10 यानी 10 रुपये पर 1 का। तो ब्याज की परसेंटेज क्या हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई? जब 10 रुपये ब्याज 1 रुपये है तो 100 रुपये पे कितना होगा 1/10 इंटू 100 यानी 10%। ये ब्याज की दर पूछी है, ब्याज की दर कितनी है 10%। ये हमने निकाल ली 10%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फार्मूले से भी कर सकते थे इसको, लेकिन फार्मूला कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। यहाँ आपको अमाउंट दे रखा है, क्या फार्मूला लगाते हैं 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट दे रखा है 1210, 1 + रेट ऑफ परसेंट आपको निकालनी है, समय दे रखा है 2 वर्ष का। क्या दे रखा है 2 वर्ष का। तो इसको हल करते तो ये आता है 100 + R/100 की पावर 2। अब इसको हम खोलते तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। 1210 = 100 + अब इसको कैलकुलेशन को सरल करने के लिए क्या करते हैं हम 1210 100 + R का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होता है इससे 1210 × 10,000 = 100 + R²। बारह सौ 10 और ये 4 0, ये माइनस इधर आ जाता 100 बराबर R²। इसी को हम लिख सकते हैं R² बराबर
इसमें से 100 घटाते तो ये आता 121999 120999900। फिर आर निकालते तो इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता जो भी आता, ठीक है। ये इसको यहाँ से हम इस तरह ना करके सॉरी, एक चीज़ तो हम भूल ही गए लिखना है इसमें, इसको दोबारा देखिए। अमाउंट का फार्मूला ही गलत लिख दिया था अपन ने। अमाउंट इज इक्वल टू पी गुणा, पी तो लिखा ही नहीं है अपन ने, R/100 पावर n। एक ही जगह 1210 या 1000 या 1 प्लस R/100 की पावर 2, तो 1000 इसके नीचे ले आते हैं हम। 1210/1000 1 प्लस R/100 पावर 2। 10 से 10 वही हमारा ये 11 का 11/10 का स्क्वायर बन गया। और जब दोनों तरफ LHS के दोनों तरफ पावर सेम होती है तो पावर क्या होती है, हट जाती है। 11/10 बराबर 1 प्लस R/100। अब इसको हम सॉल्व कर सकते थे। 11/10 बराबर 100 प्लस R, वजन गुणा करते तो यह जाता 1100 या 1000 प्लस 10R। इसको पक्षांतरण करते तो 1100 माइनस 1000 बराबर 10R, तो यहाँ बचता आपका 100 बराबर 10R। तो R बराबर आ जाता 10R बराबर 100 था, तो R बराबर आ जाता 100/10, 10%। और कितना आ जाता 10%। फार्मूले से इस तरह से कर सकते थे हम इसको। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि कोई धन एक वर्ष में स्वयं का 18/16 गुना हो जाता है। कोई धन एक वर्ष में स्वयं का 18/16 गुना हो जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही देय हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन है, मान लो कोई धन है P, 1 ईयर में अपने आप का कितना गुना हो रहा है, P गुना 18/16 गुना, 18/16 गुना हो रहा है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो तो ब्याज की दर, रेट ऑफ परसेंटेज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेट ऑफ परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो 18/16 का मतलब क्या है? इसको मैं और काट देता हूँ, 2 से 2 नाम 18 और 2 8 16। तो ये जो स्केलिंग फैक्टर है 1 ईयर का, स्केलिंग फैक्टर क्या आ जाता है हमारे पास में? 9/8। क्या आ जाता है? 9/8। यहाँ 9/8 का मतलब क्या है कि 8 तो क्या है, प्रिंसिपल है, और 8 क्या है, अमाउंट है। तो CI कितना हो जाएगा? CI हो जाएगा 9 - 8 यानी 1/8, 1/8। 1/8 CI कितना हो जाएगा?
1/8, तो 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, तो 100 रुपये पर कितना होगा? 100 रुपये पर कितना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी? 1/8 इंटू 100, 8 दूनी 16 और 8 पंजू 40, कितनी आ जाएगी? 25% पर एनम। ये किसकी आई है? ये आई है सॉरी 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16 पॉइंट 12.5%, कितनी आएगी? 12.5%। ये जो 12.5% आई है वो क्या आई है? जब ब्याज की दर त्रैमासिक हो। क्या हो? त्रैमासिक हो, मतलब ब्याज जो संयोजित किया जाता है वो 3 महीने में संयोजित किया जाता है, तब ये 1 साल में 9/8 गुना होता है। तो ब्याज की दर त्रैमासिक है, आठ एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16 और 8 पंजी 12.5%, 50%। समय कितना है इसमें? समय नहीं देखा अपन ने। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम नहीं छोड़ते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नाम 18 2 8 16 8 के 2 इसको हम मूलधन हमारा क्या है? पी है। क्या है? पी है। तो अमाउंट है हमारा 18/16। फार्मूले से करते हैं। ब्याज की दर त्रैमासिक है, पी गुणा 18/16, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 1 साल बाद। पी गुणा 1 + R/100, R/4 लगाएंगे तो ब्याज की दर यहाँ आ जाएगा 4n। कितना आ जाएगा? 4n। तो n का मान कितना दे रखा है आपको? 1 ईयर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 ईयर। कितना बन जाएगा? 4 ईयर के लिए बन जाएगा। तो रेट ऑफ परसेंटेज क्या आ जाएगी आपकी? रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगी आपकी, और सॉरी, ये 18 अब समझ में आया। देखिए अपन गलती कहाँ कर रहे थे, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 81/16 गुना है। कितना हो जाता है? 81/16 गुना। कोई मूलधन पी है जो 1 साल में अपने आप का 81/16 गुना हो जाता है। ये ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित होती है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करो, तो 81/16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/4 की घात 4, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और 4 × 4 × 4 × 4 क्या बनता है, 81/16। तो 3 महीने में ब्याज जो 3 महीने में 3 मंथ में कितना गुना हो रहा है, मूलधन का 3/4 गुना हो रहा है। अगले 3 महीने में कितना गुना हो रहा है, 3/4 गुना हो रहा है। अगले 3 महीने में भी 3/4। तो जो सेम स्केलिंग फैक्टर है वो क्या है अपना, तीन बटा चार का मतलब क्या है, यदि सॉरी 3/2 है ये। क्या है, 3/2। यदि 2 प्रिंसिपल है तो 3 क्या है, अमाउंट। तो ब्याज कितना हो गया, 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, 1/2। 2 पर 1 है तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 1/2 × 100, यानी 2 पंजू 10, 50%। ये 50% जो आई है वो 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है। कितने की आई है, 3 महीने की। तो पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकलती है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 50 × 4, क्योंकि 3 महीने के एक साल में 4 भाग होते हैं, तो ये हो जाएगी 200%। कितनी हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 200%। सवाल गलत लिखा हुआ था 18/16, तो उसको 81/16 था, तो हमने उसको सही करके लिखा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखते हैं। ₹3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको कल बता दिया था, फिर भी आज बता देता हूँ दोबारा। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर ट्री मेथड से कर सकते हैं अपन इसको। मूलधन अपन को दे रखा है ₹3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5% और समय है 3 वर्ष का। तो इसको अपन ट्री मेथड से कर सकते हैं आराम से। 3 वर्ष का CI निकालने के लिए 3000 का 5% फर्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा, 3000 का 5% कितना होगा, 5/100, 5×3 = 15, ₹150। दूसरे वर्ष में भी पहले साल का CI और SI सेम होता है, दूसरे साल में CI चेंज हो जाता है, SI वही रहता है ₹150, लेकिन CI 150 का 5% और लगेगा। 150 का 5% कितना होगा, 5/100 × 150, 15 × 5 = 75, ₹7.5। ये सेकेंड ईयर में ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिला है। फिर थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, लेकिन 300 का 5% कितना हो जाएगा, इसका दुगना ₹15 और 7.5 का 5% कितना हो जाएगा, 5/100 × 7.5, 55, 25, 89, 5, 7, 35 और 2, 37। तो ये आ जाएगा 0.375। तो टोटल CI क्या हो जाएगा अपना, ये पूरा 3 वर्ष का CI हो जाएगा। और ये हमारा 3 वर्ष का SI हो जाएगा। और ये जो है ये 3 वर्ष के CI और SI का अंतर हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 7.5 और 15, 15 और 7, 22, 22.5 प्लस 0.375, 5, 7, 8.22।
3 साल का CI और SI का डिफरेंस 22.875। क्या आ गया? 22.875। अगर 3 साल का CI निकालना है हमें CI3, तो ये टोटल हो जाएगा 150, 450, 450 और 22.875। 472.875 रुपये। ये 3 साल का CI निकल गया। तो इस प्रकार से हम 3 साल का CI और SI में डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, राजेंद्र ने 3200 रुपये को 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। यदि यह राशि साधारण ब्याज पर दी जाती तो उसे कितना कम ब्याज मिलता? उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी है जिसकी रेट ऑफ परसेंट क्या है? 10% है। कितनी है? 10% है। और ब्याज वो अर्धवार्षिक संयोजित करता है। कितना संयोजित करता है? अर्धवार्षिक संयोजित करता है। कह रहा है कि वो सिंपल इंटरेस्ट से देता तो उसको कितना अंतर पड़ता ब्याज में। तो हमें यहाँ पर 2 साल का CI और SI में अंतर ज्ञात करना है एक्चुअली। तो ये भी हम ट्री मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन दे रखा है हमारे को 3200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमारे को 10%, समय 2 ईयर का है। तो हमें ज्ञात करना है 2 साल के CI और SI में अंतर। 2 साल के CI और SI में अंतर, 2 साल के CI और SI का अंतर का डायरेक्ट फार्मूला होता है x/100 का होल स्क्वायर, अगर आप लगाना चाहो तो। इसमें डायरेक्ट आ जाएगा 10/100 का स्क्वायर, हंड्रेड बाई 1/100 यानी 0.01%। कितना आ गया? 0.01%। लेकिन हमें रेट ऑफ परसेंटेज नहीं निकालनी। 3200 का 0.01% निकालेंगे तो हमें निकालना है ट्री मेथड से। इसको करना पड़ेगा ट्री मेथड से। देखिए इसको कैसे करते हैं। 3200 का 10% फर्स्ट ईयर के लिए, ₹320। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 320 का, क्योंकि ब्याज क्या है? अब अर्धवार्षिक संयोजित है। क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 320 का 5% निकालो। 320 का 5%, 3200 का 5%, 5 दूनी 10, 160 और 160 का 5%, और अपन 80 या 8 रुपये। तो ये आ गया अपने पास में 0, 2, 320 + 8
328 रुपये 2 साल का CI, और 2 साल का SI कितना है 320 रुपये। ये 2 साल का SI हो गया। ये तो 2 साल का CI आ गया हमारे पास में, और 2 साल का SI क्या आ जाएगा 320 रुपये। तो 2 साल के CI और 2 साल के SI में अंतर कितना आ जाएगा 328 माइनस 320, यानी 8 रुपये का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आया 8 रुपये का। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैंने कराए हैं आपको, इनको देखिए और प्रॉब्लमों को हल कीजिए। आगे की प्रॉब्लम हम कल कराएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।